ये महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों क्योंकि कोरोना से लड़ाई का हर जुमला पड़ गया है फीका। कोरोना से लड़ाई का हर जुमला पड़ गया है फीका। न मिल रहा है ऑक्सीजन, न मिल रहा है टीका। इसीलिए देश पूछ रहा है, ये देश आज दवाओं की इतनी किल्लत क्यों आई है? आज दवाओं की इतनी किल्लत क्यों आई है? अच्छे दिनों का झूठा वायदा करके क्यों चुप बैठा हरजाई है? ये वायदे, ये झूठ आपके समक्ष एक्सपोज करना हमारा उत्तरदायित्व है। मची है देश में कोरोना के हाहाकार। जुमला छोड़ें, जुमलों को छोड़ें, संक्रमण पर लगाम लगाएं आदरणीय मोदी सरकार। मैं दो भागों में आपसे मुखातिब होना चाहता हूं। पहली तो वो बात जिससे आप पूरी तरह से परिचित हैं, लेकिन फिर भी उनको वापस दोहराना अति आवश्यक है संक्षेप में, कि आज विश्व में भारत की जो बहुत बड़ा सुनाम हो रहा है, वो सुनाम सबसे पहले हो रहा है कि दुनिया का सबसे कठिन क्षेत्र कोविड के मामले में, मैं जानबूझकर सीमाओं के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, वर्ल्ड्स वर्स्ट आउटब्रेक। सब जगह ये चौंकती हुई, चीखती हुई हेडलाइंस हैं। आज हमारे सभी दोस्त, जानकार, आम आदमी, नागरिक अस्पताल में पलंग के लिए ही सिर्फ नहीं रो रहा है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। दवाइयों के लिए आज दवाई चोरी एक नया पेशा बन गया है और दफन करने के लिए, कफन के लिए, शमशान घाट के लिए क्यों लगाने पड़ रहे हैं, मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद। आज इस देश में जितना आक्रोश है उसका आप आंशिक रूप भी नहीं देख रहे हैं। और आज कुछ ही महीनों पहले हम अपने आप को, भारत सरकार हमेशा की तरह पीठ थपथपा के बधाई दे रही थी कि हम एक ऐसा देश हैं जिसने विजय पा ली है कोरोना के ऊपर। वो ऐसे कई वक्तव्य कुछ महीनों पहले के आज आप समक्ष रखिए उसके, जहां 3.5 लाख इन्फेक्शन प्रतिदिन हैं और लगभग 2500 से 2800 मृत्यु हैं। और हम अभी अंडर रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ औपचारिक आंकड़ों की बात कर रहे हैं जो निश्चित रूप से अंडर रिपोर्टिंग है। आज चाहे हमको आप नंबर 1 कहें या ब्राजील को 1 कहें, हमारी गति ब्राजील के आगे जाने से बहुत ज्यादा तेज है जाने के लिए। मृत्युओं में, फेटलिटीज में हम कम से कम दूसरे नंबर पे हैं। इन्फेक्शंस में हम पहले और दूसरे नंबर के बीच में हैं और बहुत निकट भविष्य में सबसे आगे पहुंच जाएंगे। आज जहां हमारी पॉजिटिविटी रेट 3% है, पहले तो वैसे 3 से भी कम थी, आज 16% है, 5 गुना कुछ ही हफ्तों महीनों में। दिल्ली में 30,000 के लगभग केसेस प्रतिदिन हैं। आईसीयू प्रति बेड, आपको पता है आईसीयू में कितने पलंग होते हैं, कितने बेड्स होते हैं? एक बेड के लिए 353 लोग हैं प्रति 10 लाख की जनसंख्या में। ये नागपुर का आंकड़ा है। मुंबई में 194 है ये आंकड़ा, यानी 194 पेशेंट्स पर आईसीयू बेड पर मिलियन। आज जो दुखद प्रसंग हम देखते हैं दिन प्रतिदिन अपने चैनल्स पे, आपकी मीडिया पे, जो हो रहा है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, कुछ हद तक मैं कहूंगा महाराष्ट्र में भी, जो कितने हजारों सैकड़ों लोग मृत हो रहे हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रदेशों में रिपोर्टिंग और टेस्टिंग नहीं हो रही है। हमारे को बताया गया बार बार कि हमारे पास इतने वैक्सीन हैं, इतनी प्रचुर मात्रा में, कि कोई चिंता की बात नहीं है। अबंडेंट स्टॉक पाइल। इस आधार पे अपने नाम को सुनाम करने के लिए सरकार ने एक वैक्सीन डिप्लोमेसी विश्व भर में
शुरू कर दी। उसके अंतर्गत अभी हाल के आंकड़े हैं कि पिछले कुछ महीनों में, सिर्फ मैं कुछ महीनों की बात कर रहा हूं, 5.5 करोड़ वैक्सीन निर्यात की गई है। आप ये सोचिए आंकड़ा, और अपनी यहां की हालत देखिए हिंदुस्तान की। रेमडेसिविर की क्या हालत है, आप हर दिन सुनते हैं। ऐसे 11 लाख निर्यात हुए इंजेक्शन, 9,300 मिलियन टन ऑक्सीजन की त्राही त्राही यहां पर हम हर दिन देख रहे हैं, और 2 करोड़ कोविड टेस्टिंग किट्स प्रति माह निर्यात। और साथ साथ जुमला उपदेश, 7 अप्रैल को मुझे दुख हुआ, हंसी आई, आक्रोश हुआ कि घोषणा की गई कि अकेले आप गाड़ी में चल रहे हैं बिना मास्क के तो आपको फिर भी प्रतिबंधित या पिनलाइज किया जाएगा, जो शायद सही हो। उसी दिन हमने देखा टीवी पे कि माननीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में मास्क के बिना सैकड़ों की तादाद में लोगों से इधर उधर जाके फूल रिसीव कर रहे थे और फेंक रहे थे। खैर, दूसरा जो मेरा मुख्य उद्देश्य आज है वो है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के बीता हुआ कल वाले इंटरवेंशन की कड़ी निंदा करना और कहना कि वो बिल्कुल अनावश्यक था, वो गलत था, गलत है, गलत रहेगा। वो गलत इसलिए था क्योंकि वो अपने आप सुओ मोटू सुधार के लिए नहीं किया गया, लेकिन उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के रिएक्शन में किया गया। ये इसकी जो उजागर या इसका ओरिजिन है, जो शुरुआत है, वही गलत है। नंबर 2, वो गलत है क्योंकि आज डिसेंट्रलाइजेशन, फैलावा, न कि केंद्रीकरण की आवश्यकता है, न न्यायपालिका में, न कार्यपालिका में, न समाज में, जहां तक कोविड का सवाल है। वो गलत इसलिए है क्योंकि उच्चतम न्यायालय कभी वो नहीं कर सकता, करने में सक्षम भी नहीं है, कर भी नहीं सकता जो हमारे उच्च न्यायालय कर रहे हैं लोकल स्तर पे। उदाहरण के तौर पे जो 9 बजे रात को उच्च न्यायालय ने राहत दी, कम हो ज्यादा हो, पूरा प्रयत्न किया राहत देने का ऑक्सीजन के विषय में दिल्ली के आम आदमी को। क्या वो अलग अलग भागों के लिए उच्चतम न्यायालय कर सकता है? बिल्कुल नहीं।